स्टार्टिंग में आपका क्या क्या कवर होता है उसका एक बार रिकैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि मैथोलॉजीज क्या होती हैं, वो क्लियर है। साइबर सिक्योरिटी की 5 मैथोलॉजीज होती है, विच इज हम्म इंफॉर्मेशन गैदरिंग, हम्म स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस और क्लियरिंग ट्रेसेस। हम्म राइट। देन उसके बाद हमने थ्योरी पार्ट कवर किया था जिसमें था सीईएच का मॉड्यूल नंबर 1। तो वो मैं पीडीएफ पीपीटी आपको शो करती हूँ। हम्म। मैडम मैंने ना काली वगैरह कुछ सेटअप नहीं कर रखा लैपटॉप में ना। ओके, कुछ भी नहीं सेटअप कर रखा आपने? नहीं, मैंने नहीं कर रखा। ओके, तो मतलब कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है ये ना? हाँ जी मैडम, हाँ जी। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले काली ही सेटअप कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। तो पहले आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर पे विजिट करना है और आपको सर्च करना है यहाँ पे VMware डॉट फॉर विंडोज। सो जो फर्स्ट यूआरएल है विच इज डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन प्लेयर। हम्म सॉरी, प्लेयर नहीं, प्रो वाला करना है आपको, सेकंड वाला। सो प्रो वाला करेंगे, हम लोग प्रो वाले पे ही ऑपरेट करेंगे क्योंकि जो बेसिक है, बेसिक में क्या हुआ है कि अगर आप कॉमर्शियल वर्जन यूज करेंगे जिसमें वो फ्री वर्जन है, तो उसमें हम्म आप 30 डेज तक यूज कर सकते हैं, इसके बाद आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग प्रो हम्म वर्जन यूज करेंगे, तो इसकी जो लाइसेंस की है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। हम्म तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ये जो फर्स्ट यूआरएल है डाउन। हम्म तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी VMware की। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंस्टॉल डाउनलोड नाउ कर लीजिए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें बस आपको इंस्टॉल करना है नेस्ट नेस्ट इंस्टॉल। जब आप ओके। इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको की नीड होगी, तो जो लाइसेंस की है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ओके, ठीक आपके है। व्हाट्सएप पे। तो अभी के लिए ओके। तो आप फ्री वर्जन यूज करिए आज के लिए और कल के लिए, फिर उसके बाद जो होगा मैं आपको लाइसेंस की जो होगी प्रो की वो मैं शेयर कर दूंगी। ओके। उसके बाद आपको VMware का ये इंटरफेस होगा, ये आपको ओपन करना है। ओके, उससे पहले आपको सर्च करना है काली लिनक्स डाउन। हम्म सो इसमें जो वर्चुअल मशीन है आपको उसको डाउनलोड करना है। ओके, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है एंड जो काली है वो आपको VMware के लिए डाउनलोड करनी है। तो ये आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन है 2.9 GB का साइज है, आपको उसको हम्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है VMware में। मतलब कि जब हम्म आप डाउनलोड करेंगे तो आपको जिप फाइल मिलेगी, जिप को अनजिप करना है, वो हम्म आपको आता ही होगा। फिर आपको VMware ओपन करना है एंड देन फाइल का ऑप्शन आएगा, फाइल और ओके। ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको उस लोकेशन पे जाना है जिसपे आपकी काली है। सो लेट्स से जो मेरी लिनक्स है वो इस लोकेशन पर है, काली लिनक्स। तो जो VMX फाइल है इसको आपको ओपन करवाना है, ठीक है? हम्म क्लिक और ओपन। तो जब आप ओपन करवा देंगे तो ये इंटरफेस आएगा आपके पास हम्म काली का। फिर आपको उसको एडिट करना है, एडिट वर्चुअल मशीन। एडिट करने के बाद आपको इसमें जो रैम है उसको इंक्रीज करना है और जो मेमोरी है, लाइक जो अडेप्टर है वो चेंज करना है। तो मेमोरी जो है पहले तो आपको उसको, अगर आपका सिस्टम 8 GB है, मतलब कि साइबर सिक्योरिटी के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो 8 GB होनी चाहिए मिनिमम में। अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है, लाइक 16 GB या 32 GB है। अगर मिनिमम आपके पास 8 GB तब भी चलेगा। तो अगर मिनिमम 8 GB है तो इसको एटलीस्ट 5 GB या फिर 6 GB प्रोवाइड कर दीजिएगा, इसको इंक्रीज कर दीजिएगा। उसके बाद प्रोसेसर, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके सिस्टम में प्रोसेसर है उसके हाफ प्रोसेसर इसको दे दीजिएगा। देन वी हैव दिस वन अडेप्टर। अडेप्टर में आपको ब्रिज पे क्लिक करना है, बस इतनी सेटिंग्स करनी है और क्लिक ऑन ओके। जब इतनी सेटिंग्स करेंगे फिर आपको उसको पावर ऑन करना है। ओके, तो एक सेकेंड, पावर ऑन करती हूँ। अगर आप वर्चुअल बॉक्स में कंफर्टेबल है वर्चुअल बॉक्स भी कर सकते हैं, तो आपको उसको पावर ऑन। सो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं आपके सिस्टम की वो होनी चाहिए 8 GB।
और जो मिनिमम प्रोसेसर है वो i5 होना चाहिए। i5 या i7 चल जाएगा, i3 नहीं वर्क करेगा। या तो आप इंटेल का यूज कर सकते हैं, या फिर आप एएमडी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास एएमडी है तो। एएमडी की राइजिंग सीरीज ले लीजिएगा, अगर ए सीरीज है तो बेकार है। ठीक है, ए मेरे सीरीज इसकी बेकार है। एक्चुअली मेरे पास में है लैपटॉप तो ना, आई सॉरी। फाइव लैपटॉप है मेरे पास में। ओके, सो वही मैं बता रही थी, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मैच होनी चाहिए। अगर आपके पास 4 GB का है तो उसको अपग्रेड कर सकते हैं, अगर अपग्रेडेड है लाइक 8 GB तो कोई बात ही नहीं है फिर। ओके, ओके। तो ये थी रिक्वायरमेंट सिस्टम की मिनिमम। और अगर आपके पास हाई और रिक्वायरमेंट है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको इसको ओपन कर दें। ओपन के बाद जब तक ये ओपन हो रही है फिर थोड़ी बेसिक्स क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स में क्या था कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। तो साइबर का मतलब क्या होता है कि सिस्टम्स, लाइक जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, लाइक सिस्टम्स हो गए और पीसीस हो गए और सर्वर्स नेटवर्किंग डिवाइसेस वो सब। और सिक्योरिटी का मतलब है कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, विच इज साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो साइबर सिक्योरिटी इज लाइक अ पूरा डोमेन है, उसके अंदर बहुत सारे पाथ होते हैं। ओके, सो वी कैन सी साइबर सिक्योरिटी इज अ डोमेन, और उसके अंदर होते हैं पाथ। सो पाथ में आ गए हमारे पास सबसे पहले इथिकल हैकर, देन वी हैव पेनिटेशन टेस्टर, देन वी हैव ब्लू टीमर्स होते हैं, एंड वी हैव रेड टीमर्स, एंड मोर एज वी हैव फॉरेंसिक रेडर्स वगैरह होते हैं। ओके, और फिर हाई लेवल के सिसो होते हैं। ये सब होते हैं लाइक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। साइबर सिक्योरिटी का अगर आपको एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करना है तो सबसे पहले इथिकल हैकर है। इथिकल हैकर इज लाइक जो बेसिक्स, लाइक जो लेट्स आपने सीईएच की प्रिपरेशन कर रहे हो गया, तो जो कोर्स है आपका वो सीईएच का ही है। तो अगर आपने सीईएच क्लियर कर लिया तो इथिकल हैकर बन जाओगे। सो इथिकल हैकर या फिर सीईएच इज लाइक अ बेसिक स्टेयर फॉर द साइबर सिक्योरिटी। अगर आपको अपना करियर किस स्टार्ट करना है तो आप सीईएच कर सकते हो, आप वो आप कर रहे हो। तो इथिकल हैकर इज लाइक जो इथिकली हैक करता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसके पास सीईएच का सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन भी नहीं, अगर आपको हैक करना आता है और आप परमिशन के साथ हैक करें तो आप इथिकल हैकर हो। ओके, अब जो इथिकल हैकर है, पेनिटेशन टेस्टर भी इथिकल हैकर हो सकता है, ब्लू टीमर भी इथिकल हैकर हो सकते हैं, रेड टीमर्स भी इथिकल हैकर हो सकते हैं। तो ये लाइक जैसे टाइटल है। ओके, तो टाइटल पे इतना ध्यान नहीं देना है जितना स्किल्स पे ध्यान देना है। फिर है पेनिटेशन टेस्टर। सो पेनिटेशन टेस्टर में आते हैं बहुत सारे टाइप्स की पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पूरा मतलब है कि आपको बग फाइंड करना है, जो भी वल्नरेबिलिटीज है, बग है, लूप होल है, वो फाइंड करना है। अब किस में फाइंड करना है? सिस्टम में फाइंड कर सकते हो आप लैपटॉप लाइक सिस्टम्स हो गए, सर्वर्स में फाइंड कर सकते हो, वेबसाइट्स है, वेब एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड के एप्लीकेशन, आईओएस के एप्लीकेशन, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, नेटवर्किंग की एप्लीकेशन है। तो उन सब में आप क्या कर सकते हो? बग फाइंड कर सकते हो, या फिर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हो, या फिर लूप होल को फाइंड करने के बाद, स्कैन करने के बाद आपको उसको एक्सप्लॉइट करना है। ओके, क्या करना है पहले? पेनिट्रेशन टेस्ट सो इज ऑल अबाउट फाइंडिंग। आपने फाइंड किया, अब क्या फाइंड किया आपने? बग वगैरह या फिर जो भी वल्नरेबिलिटीज है उसको फाइंड किया, एंड देन उसको एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट क्यों करते हैं? क्योंकि लेट्स से आपने कोई बग वगैरह फाइंड किया है, एक्सप्लॉइट करने का मतलब ये है कि आप उसको जो वल्नरेबिलिटीज है उसको चेक कर रहे हो कि उसका जो इम्पैक्ट है मेरे सिस्टम पे क्या पड़ रहा है। वो इसलिए आप एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब कि जो वल्नरेबिलिटीज हमने फाइंड करी है, बग फाइंड किया है, उसका जो इम्पैक्ट है वो हाई है, लो है, मीडियम में क्या है। और ये जो वल्नरेबिलिटीज है अगर मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा तो मेरे सिस्टम पे कितनी रिस्क रहेगी, या फिर मेरे सिस्टम पे कितना लाइक कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक्सप्लॉइट करने से क्या होता है? आप श्योरिटी ले रहे हो कि पहले तो जो मैंने बग फाइंड किया है वो लाइक 100% बग ही है, और सेकेंडली उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है, मतलब कि जो उसकी सीवियर रेट है उसका वो क्या है। एक्सप्लॉइट करने के बाद आपको करना है उसको फिक्स। फिक्स करना ऑप्शनल है। फिक्स इज लाइक अगर कंपनी कहती है फिक्स करना तो कर सकते हैं, अगर कंपनी नहीं कहती फिक्स करना तो छोड़ सकते हैं आप। फिक्स कम लाइक कभी कभी जो फिक्स होता है वो डेवलपर्स ही करते हैं, बट आपको फिक्स करना आना चाहिए। ओके, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग या फिर स्कैनिंग, एक्सप्लॉइटिंग और फिक्सिंग। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है।
एक होती है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एक होती है मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग विच इज मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और होती है नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मोरेल्स आईओटी की पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है और भी होती है। सो ये जो मेन होती है 4 होती है मेन, और आईओटी भी मेन होता है। सो अगर आप आईओटी के डोमेन से तो आप आईओटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो, और वेबसाइट के डोमेन से आप वेबसाइट कर सकते हैं। सो इसमें वेब एप्लीकेशन में वेबसाइट्स आती है सारी, और वेब एप्लीकेशंस आती हैं। मोबाइल में आपके सारे एंड्रॉइड के और आईओएस के डिवाइसेस आते हैं, सॉरी एप्लीकेशंस आती है। नेटवर्क में नेटवर्किंग डिवाइसेस आते हैं, और ये आती है वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो वायरलेस के लिए के थ्रू आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। सो penetration is all about finding, exploiting और fixing. So like CEH के बाद आप penetration testing में मूव कर सकते हो। penetration testing करने से क्या फायदा होगा, लाइक क्या बेनिफिट्स है इसके? सो बेनिफिट्स ये होंगे कि आपकी जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएंगी। पहले तो कौन से बेसिक्स कि बग क्या होता है, वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की वल्नरेबिलिटीज होती है, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे स्कैन करते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस साइड मूव करना है सिक्योरिटी में, क्योंकि ऐसा होता है कि सिक्योरिटी में बहुत सारे डोमेन्स हैं। ऐसे नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हो, कर सकते हो अगर करने करना हो तो, बट मेन है कि एक करियर के लिए आपको एक स्पेसिफिक पाथ ही चूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया पेनिट्रेशन टेस्टिंग। फिर आते हैं ब्लू टीमर्स। सो ब्लू टीमर्स आपको पता होगा जो डिफेंसिव साइड वर्क करते हैं। ओके, जो डिफेंसिव साइड वर्क करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे पाथ होते हैं, विच इज सॉक एनालिस्ट होता है हमारे पास, लेवल 1। अब सॉक एनालिस्ट में लेवल्स होते हैं, विच इज लेवल 1, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड होते हैं। 3 लेवल्स होते हैं। सो पहले आप सॉक एनालिस्ट लेवल 1 क्लियर करते हो, फिर 2 और फिर 3। सो इसमें क्या होता है कि सॉक एनालिस्ट में आप टूल्स को यूज करते हो लेवल 1 में, कि जो भी SIM के टूल्स है, IAM के टूल्स है, उसको रन करते हैं आप। लेवल 2 में आप जो भी आपने टूल्स रन किए उसको और एडवांस लेवल पे रन करते हैं, और भी लाइक इसमें मेलवेयर एनालिसिस वगैरह करते हैं। लेवल 3 में आता है सॉक एनालिस्ट आता है, और मेलवेयर एनालिसिस आता है, डायनामिक भी आता है। क्योंकि जो मेलवेयर एनालिसिस होता है वो डायनामिक भी होता है, स्टैटिक भी होता है। तो डायनामिक इसमें आता है, जो स्टैटिक है वो इसमें आता है, और डायनामिक लेवल 3 में आता है। और इंसिडेंट रिस्पॉन्स आता है, ये सब इसमें आता है। सॉक एनालिस्ट, सॉक एनालिस्ट के बाद और भी बहुत सारे जॉब टाइटल्स होते हैं, लाइक आपने सुना होगा सिक्योरिटी इंजीनियर्स। ओके, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स, और सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो ये सारी जब जब लाइक बस एक जॉब टाइटल्स हैं। देन वी हैव रेड टीमर्स। रेड टीमर्स में आते हैं अटैकर्स। ओके, जो अटैकिंग करते हैं, जो मेलवेयर डेवलप करते हैं, एक्सपर्ट्स लिखते हैं, कोड्स लिखते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, मैलिशियस बग फाइंड करते हैं, जीरो डे एक्सपर्ट्स फाइंड करते हैं, वो होता है रेड टीमर्स। तो इसमें भी अच्छा खासा करियर है, बट जो मेन करियर है वो ब्लू टीमिंग में ही होता है। ओके, रेड टीमिंग में भी है, बट आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसके लिए। फिर आते हैं सिसो, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। सो बेसिकली ये भी ब्लू टीमिंग का ही पार्ट होता है। और सिसो सुना होगा, CSO सुना होगा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। और फिर आता है फॉरेंसिक्स, विच इज डिजिटल फॉरेंसिकेटर्स। तो ये होते हैं कि जो साइबर सेल या फिर पुलिस के साथ वर्क करते हैं। तो ये भी ब्लू टीमिंग का ही पार्ट होता है वैसे तो। ओके, तो ये सारे इसमें पार्ट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, सॉरी पूरी सिक्योरिटी में। ओके, तो ये और आपको और भी सुनने को मिलेंगे, लाइक जॉब टाइटल्स होते हैं, लाइक फॉरेंसिकेटर्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स। ये सारे जॉब टाइटल्स होते हैं। तो जो आपकी जॉब टाइटल्स होते हैं, सो वो डिपेंड करते हैं टोटली आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन पर। लाइक कंपनी आपसे क्या करवाना चाहती है, होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो पहले अगर आप किसी भी लाइक कंपनी में एप्लीकेशन पुट कर रहे हो, तो उससे पहले ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि उसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा है, आपको क्या क्या करना है। क्योंकि लेट्स से कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए की जो रिक्वायरमेंट है वो है सॉक एनालिस्ट लेवल 3। कंपनी सेकंड की रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी इंजीनियर। तो जब आप पढ़ोगे उसको, आपने देखा कि कंपनी ए और कंपनी बी दोनों की जो रिक्वायरमेंट है सेम है। तो ये बस जॉब टाइटल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ओके, तो इस पे इतना फोकस नहीं करना, मेन फोकस करना है आपको अपने पाथ पर। कौन सा पाथ आप
लाइक ये लास्ट में जाकर चूज करते हो। तो जो CEH है, जो आप कर रहे हो अभी इथिकल हैकिंग, और जो सर्टिफिकेशन की बात करते हैं पहले तो बेसिकली जो CEH है, तो उसमें क्या है कि लाइक ये इसकी फुल फॉर्म है सर्टिफाइड इथिकल हैकर। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो कोर्स कंटेंट है, तो वो ऐसे डिजाइन किया है जिससे कि जितने भी पार्ट है साइबर सिक्योरिटी में, लाइक हैकिंग कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, पूरी इंट्रोडक्शन और बेसिक और इंटरमीडिएट सब इसमें कवर हो जाता है कि एक्चुअल में हैक कैसे होता है, प्रोटेक्ट कैसे होता है। थोड़ा थोड़ा आपको सभी फील्ड का मिलेगा, सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या होते हैं, थोड़ा पेनिटेशन का पार्ट आपको मिलेगा, थोड़ा ब्लू टीम का पार्ट मिलेगा आपको। तो ये CH इज लाइक कॉम्बिनेशन, सबका ही कॉम्बिनेशन है। मतलब कि स्टार्टिंग के लिए सही आपको पूरा इंट्रोडक्शन देगा कि सिक्योरिटी में होता क्या है, क्या क्या होता है, कैसे हैक करते हैं, एक्सेट्रा। लाइक एक पूरा आपको माइंडसेट क्रिएट करेगा कि एक्चुअल में हैकिंग कैसे होती है। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंडली होता है कि CEH करने के बाद, CH करने के बाद अब ये डिसाइड कर पाते हैं कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। लाइक आपका जो पाथ है उसको चूज करना है। फिर रेड टीमिंग में जाना, तो रेड टीमिंग में जा सकते हैं, ब्लू टीमिंग में जाना, ब्लू टीमिंग में जा सकते हैं। ओके, ये आपकी चॉइस है। तो ये हो गया CEH। और भी सर्टिफिकेशन होते हैं। तो जो CEH है वो कौन प्रोवाइड करता है? EC काउंसिल। ओके, तो ये कंपनी है जो EC काउंसिल CEH को करवाती है ऑफिशियली। तो जो आप अभी कोर्स कर रहे हो वो ट्रेनिंग है, और आप फिर एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। ओके, लाइक एग्जाम आप दे सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो ये ऑफिशियल सर्टिफिकेशन हो गया। सर्टिफिकेशन मैटर करते हैं कंपनीज में, बट जितनी सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करती उतनी मैटर करती है आपकी स्किल्स। तो पहले स्किल्स पे ही फोकस करिए, फिर सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है। CH के बाद पेनिटेशन टेस्टिंग के लिए कोई सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे पास पेनिटेशन टेस्टिंग के लिए सर्टिफिकेशन है, विच इज CPENT। बट पेनिटेशन टेस्टिंग के लिए आप सर्टिफिकेशन नहीं करें तो अच्छा है। अगर आपको करना भी है तो आप इसके प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। लेट्स से आपको पेनिटेशन टेस्टिंग आ गया, तो फ्रीलांसिंग में आप इसके प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, लाइक एक्सपीरियंस के लिए। तो सर्टिफिकेशन से अच्छा है कि आप लाइव कोई प्रोजेक्ट्स करिए और किसी कंपनी में फिर वर्क करिए, तो वो सही रहता है। तो पेनिटेशन टेस्टिंग के लिए होता है सर्टिफिकेशन, विच इज CPENT। बट इतनी वैल्यू नहीं है उसकी, ओके, जितनी CEH की है। ये भी इसी काउंसिल ही करवाती है। फिर सॉक के लिए भी होती है सर्टिफिकेशन, सेंस की सर्टिफिकेशन होते हैं, रेड टीमिंग के लिए OSCP होता है, फॉरेंसिक्स के लिए CHFI होता है। तो सबके लिए सर्टिफिकेशन है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो पाथ है वो क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप सर्टिफिकेशन करते हैं। ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन होगी, बट बिफोर सर्टिफिकेशन वी हैव टू फोकस ऑन अवर स्किल्स। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है साइबर सिक्योरिटी का, और ये जॉब टाइटल्स और सर्टिफिकेशंस का। ठीक है। तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो मशीन का यूजर नेम पासवर्ड है वो है काली, और पासवर्ड भी काली है। ओके, काली और काली। सो लिनक्स की कमांड्स वगैरह क्लियर होंगी आपको? मैम लिनक्स की कमांड इतनी क्लियर नहीं है मुझे, मैं क्योंकि विंडोज पे ही काम करता ओके। प्रदीप, आप क्या करते हैं? लाइक आप स्टूडेंट है या आप कोई लाइक वर्किंग हूँ। प्रोफेशनल है? मैं वर्किंग हूँ, आईटी में ही हूँ। ओके, कौन सी फील्ड में आप IT के? आईटी में नेटवर्क का है मेरा पूरा का पूरा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, नेटवर्क। सो अच्छा, आप क्या प्रीफर करेंगे? मैं आपको लाइक कमांड्स करवाऊं, या फिर मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो उसमें भी बेटर वे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कमांड्स के बारे में। तो आप वहां से देखना चाहेंगे या फिर मैं अभी लाइव क्लास में कर रहा हूँ? क्योंकि बात एक ही है। तो आपका जो कोर्स है, लाइक जो पहले चल रहा था 8 to 9, तो वो हाफ कंप्लीट हो गया, तो मैंने सारी वीडियो शेयर कर रखी है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो लाइक वो भी सही है। अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो वो भी सही, तो आप मुझे बता दीजिए कैसे भी, जैसे भी मैम लाइक आपको एक्चुअली कंफर्टेबल। मैं आपको रियली बताऊंगा, क्योंकि ना टाइमिंग इशू है, मैंने इसलिए ही उनसे मैडम से बात की थी कि ना मैं लाइव क्लास करना चाह रहा हूँ।
सिक्स थर्टी। मैं ना वो क्लास में, क्योंकि ना प्रॉब्लम ये आ रही थी, मेरा 9 to 6 मेरा ऑफिस होता है, और फिर उसके बाद में रिकॉर्डिंग के लिए फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि लाइव क्लास भी लेनी है, फिर रिकॉर्डिंग भी देखनी है। और वीकेंड में क्योंकि सीसीएनपी का बैच चल रहा है, वो अभी चालू हो जाएगा तो लेंगे सर। ओके, सो आप लाइव क्लासेस प्रिफर करेंगे? ओके, हाँ जी। ठीक है। ओके, ठीक है, फिर कमांड से स्टार्ट करते हैं पहले। एक बार कमांड से फैमिलियर हो जाओ। सो पहले बेसिक कमांड्स डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम्म। पहले जो लिनक्स है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो जो लिनक्स है वो जो पूरा फाइल सिस्टम पे ही बेस्ड है, मतलब कि जैसे विंडोज है, विंडोज में आपने हम्म। देखा होगा रजिस्ट्रीज होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं विंडोज में। तो हम्म। जो लिनक्स है, लिनक्स का जो पूरा फाइल सिस्टम है, लाइक पूरा जो आर्किटेक्चर है वो पूरे फाइल्स पर ही बेस्ड है। मतलब कि अगर आप बात करें कि लिनक्स के बूट लोडर्स, तो वो भी हम्म। फाइल है। लिनक्स के सॉफ्टवेयर्स वगैरह, लिनक्स के कमांड्स वगैरह सब फाइल पर ही बेस्ड है। हम्म। एक सेकेंड। सो लिनक्स की बेसिक कमांड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास pwd, विच इज प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इससे क्या होगा, जो भी आपकी करंट डायरेक्टरी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, विच इज होम और काली, मतलब कि ये आपकी करंट लोकेशन है। तो जो आपका लिनक्स है पूरा, उसका पूरा आर्किटेक्चर एक फाइल पर बेस्ड है बस। तो मतलब कि अगर हम बात करें कि लिनक्स के बूट लोडर्स, लिनक्स कैसे लोड होता है, लिनक्स की स्टार्टअप फाइल्स, लिनक्स लिनक्स की प्रोसेसेस, लिनक्स की जो भी कमांड्स हैं जो आप टाइप कर रहे हैं, तो ये सब लाइक फाइल के बेसिस पर ही। तो अगर आपने लिनक्स में किसी भी फाइल में, लाइक जो इसकी मेन फाइल्स होती हैं, उसमें चेंजेस किए तो आपकी जो लिनक्स है उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। तो इसलिए लिनक्स काफी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि पूरा फाइल सिस्टम पे बेस्ड है, ऊपर से ओपन सोर्स और है। ओपन सोर्स का आप समझ ही गए होंगे कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए ही हमारे पास लिनक्स के इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, क्योंकि पहले क्या था, लिनक्स एक कर्नल था बस। मतलब कि अगर हम बात करें लिनक्स की, तो लिनक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर हम कहते हैं कि लिनक्स है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है, वी कैन से, पहले जब आया था तो पहले यूनिक्स ही आया था। तो उसमें जो जीयूआई था और कर्नल था वो पूरा एक ही था। बट फिर क्या हुआ, यूनिक्स था पेड। ओके, आपको पे करना पड़ता था यूज करने के लिए। बट लिनक्स क्या है, अब लिनक्स का पहले कर्नल आया, फिर उसके बाद लिनक्स के कर्नल के बाद आया इसका जीयूआई। मतलब कि लिनक्स एक कर्नल है और इसका एक जीयूआई है, विच इज आपने सुना होगा जीएनयू। तो लिनक्स में एक पेंगुइन का साइन होता है और जीएनयू में एक बुल का साइन होता है। तो इन दोनों को मिलाकर ही आपका लिनक्स बनता है। और ये दोनों ही ओपन सोर्स है। अब जीएनयू क्या है, जीएनयू एक मतलब कि आप एक पैकेज समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते ही हैं कि क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपको नोटपैड वगैरह जो भी बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो खुद ही एक सॉफ्टवेयर है। ओके, तो जीएनयू अलग है और लिनक्स अलग है। तो लिनक्स से पहले कर्नल था, फिर लिनक्स प्लस जीएनयू मिले तब जाकर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना। ओके, अब लिनक्स क्या हो गया, अब जो लिनक्स के डेवलपर है उन्होंने देखा कि जो यूनिक्स है वो पेड है, पेड हर कोई यूज नहीं कर पाता। तो उन्होंने क्या किया, जो लिनक्स है और जीएनयू दोनों को ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि अब हर कोई यूज कर सकता है, पहली बात तो फ्री में। ऊपर से जो लिनक्स का सोर्स कोड है, ऑफिशियल सोर्स कोड, उसको कोई रीड कर सकता है, उसको कोई चेंजेस कर सकता है। तो इसी की वजह से हमारे पास लिनक्स के इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन, आपने सुना होगा उबंटू है,
काली है, पैरेट ओएस है, टेल्स ओएस है, पूनिक्स है। तो ये सारे इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशंस क्यों है? क्योंकि लिनक्स एक ओपन सोर्स है। ओके। तो जो लिनक्स है, जो काली वगैरह है, ये सारे किससे डिराइव हुए? उबंटू से ही हुए। ओके, जो मतलब ऑफिशियल लिनक्स और जीएनयू है। फिर एक और है हमारे पास रेड हैट। रेड हैट से भी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे ड्राइव हुए, विच इज सेंटोस है, फेडोरा है, ये सारे रेड हैट के हैं। तो लिनक्स बेसिकली क्या है? बस एक कर्नल है, और लिनक्स को पहले कर्नल था। अब कर्नल का क्या वर्क होता है? आप बता सकते हैं लाइक कर्नल का क्या वर्क होता है? मैम आप एक्सप्लेन कर। ठीक है, एक होता है हमारे पास कर्नल, एक होता है हमारे पास टर्मिनल, एक होता है हमारे पास शेल। तो ये जो भी वर्ड्स हम आगे यूज करेंगे, शेल होता है और एक होता है हमारा अ, यही होता है। ओके। तो शेल पे कंपेयर हम लोग क्या करते हैं? सो लेट्स से एक second। अब जो मशीन है वो क्या समझती है? 0 एंड 1। ओके, मशीन एबीसीडी नहीं समझ सकती, तो मशीन क्या समझती है? 0 एंड 1 बस। तो अब अब वो क्या हुआ था कि अब हम तो 0 एंड 1 में लाइक कोड नहीं कर सकते, या फिर हम 0 एंड 1 में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है? पहले एक टर्मिनल है। ये क्या करता है? ये कुछ भी नहीं है, इसका बस नेम है टर्मिनल। ये क्या है? बस एक पीस ऑफ पेपर है, ऐसा समझिए, एक बस पीस है या फिर एक इंटरफेस है। ओके, ये बस एक इंटरफेस है जहां पर आप अपनी जो कमांड्स है वो राइट करते हैं। सो लिनक्स में क्या हो गया? टर्मिनल हो गया। और विंडोज में क्या होगा? सीएमडी हो गया। राइट। तो ये बस क्या है? एक इंटरफेस है, या फिर हम कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है, जो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर आप अपनी जो कमांड्स है वो लिख पाए। तो क्या आपको पता ही होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम कैसे यूज करते हैं? जीयूआई के बेसिस पे और सीएलआई के बेसिस पे। सीएलआई क्या हो गया? कमांड लाइन इंटरफेस, और जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो जीयूआई तो आप चलाएंगे। ओके, बट सीएलआई के लिए क्या हम यूज करते हैं? कमांड्स। तो कमांड्स आप कहाँ पर पुट करेंगे? तो वो हम पुट करते हैं इसमें। या तो हम सीएमडी यूज कर सकते हैं, या फिर हम टर्मिनल यूज कर सकते हैं यूनिक्स के लिए। सो ये क्या होता है? बस एक पीस ऑफ पेपर समझ लीजिए। पेपर तो मतलब समझाने के लिए एग्जांपल, इसको ऐसा समझिए कि एक पीस ऑफ इंटरफेस है, जस्ट इंटरफेस है जहां पर अपने जो कमांड्स है तो लिख रहे हैं बस। फिर आता है शेल। शेल का क्या रोल होता है? शेल, लेट्स से कि आपने कुछ टाइप किया इसमें, अपने सीएमडी में। तो लेट्स से आपने टाइप किया PWD। इससे क्या होगा? आपकी लोकेशन आ जाएगी। तो अब ये जो पी है, डब्ल्यू है, डी है, मशीन तो नहीं समझ पाएगी, मशीन तो बिल्कुल ही मतलब 0 एंड 1 समझती है। तो अब ये आपको ना मशीन को कन्वर्ट करना है 0 एंड 1 में। तो इसके लिए शेल का यूज करते हैं। कभी कभी किसी सिस्टम में टर्मिनल और शेल दोनों एक ही होती है, कभी कभी डिफरेंट होती है। तो शेल का क्या काम है? शेल का काम है आपकी कमांड्स को उठाना, आपकी कमांड्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे जो कर्नल है उसको समझ पाए। और कर्नल का क्या काम है? एग्जीक्यूट करना। जो भी आपने कमांड टाइप करी, PWD LS, जो भी आपने टाइप किया है उसको एग्जीक्यूट करना। ये होता है कर्नल का काम। शेल का काम होता है कि आपकी जो कमांड्स है उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जिससे, या फिर उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे जो आपकी कर्नल है वो समझ पाए। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्नल। तो ये थ्री जो टर्म्स है आपको आगे काफी यूज आएंगे, तो इसलिए मैंने समझा दिया। और कर्नल कौन है? लिनक्स ही है, मतलब कि एग्जीक्यूट करने वाला कर्नल पे। तो सारे कमांड, सारे जितनी भी आप लाइक जो अभी आप जीयूआई के बेसिस पे चलाते हो या फिर सीएलआई के बेसिस पे चलाते हो, तो वो सारा कौन एग्जीक्यूट करता है? कर्नल ही करता है। जो भी आपने कमांड्स अप्लाई करी। अब कर्नल कैसे एग्जीक्यूट करता है? कर्नल क्या करता है? कर्नल कम्युनिकेट करता है। अब किससे कम्युनिकेट करेगा कर्नल? हार्डवेयर से। ठीक है, हार्डवेयर से कम्युनिकेट करके जो भी कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाता है। तो ये पूरा रोल होता है इसका, कर्नल, शेल और टर्मिनल का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास
सो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास टर्मिनल है जिसके थ्रू हम जो भी कमांड्स को टाइप करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, PWD। इसका काम है कि जो भी आपकी लोकेशन है, जो भी आपकी डायरेक्टरी है, उसको प्रिंट करना, मतलब कि जो भी आपकी करंट लोकेशन है उसकी डायरेक्टरीज को प्रिंट करना। तो अभी हम किसके अंदर है, होम और काली के अंदर है, राइट। तो ये होगी हमारी करंट डायरेक्टरी। अब सेकंड है हमारे पास LS। LS का क्या काम है, लिस्ट करना जो भी आपकी करंट डायरेक्टरी में होगा, जिसके अंदर भी आप होगे उसके अंदर जो भी फाइल्स है, जो भी डायरेक्टरीज है, वो सब प्रिंट हो जाएंगी। क्लियर है। तो ये हो गया LS और ये हो गया PWD। फिर हमारे पास CD। CD का क्या काम है, लेट्स से कि अब विंडोज में आते हैं, विंडोज में आप क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं किसी, लेट्स से आपको किसी फोल्डर में जाना है या फिर किसी किसी में भी जाना है, तो हम डबल क्लिक करते हो, राइट। आपने डबल क्लिक किया, ओपन किया, फिर क्लोज कर दिया। तो ये तो आप GUI के बेसिस पे कर सकते हो, मतलब कि किसी फोल्डर में मूव कर सकते हो, मूव आउट कर सकते हो। बट लिनक्स में कैसे करेंगे हम, तो लिनक्स में करने के लिए वी हैव LS, पहले LS लिखने हैं। तो ये सारी डायरेक्टरीज है मेरे इसके अंदर, करंट लोकेशन के अंदर। सो लेट्स से अम, मुझे इसके अंदर जाना है, फोल्डर 1 के अंदर। तो कैसे जाऊंगी मैं, CD और नेम ऑफ ए फोल्डर, फोल्डर नंबर 1। देखिए फोल्डर का नाम और जो भी आपकी फाइल है उसका नाम आपको एज इट इज लिखना है। अब क्यों लिखना है एज इट इज, मतलब कि लेट्स से मेरे फोल्डर का नाम है FOLDER 1, सब कुछ स्मॉल केस में, तो मैंने भी वही यूज किया है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं फोल्डर 1, सो देखिए मेरे पास एरर आएगा। एरर क्या होगा कि जो फोल्डर 1 है वो है ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब देखिए क्या है, मतलब मैंने लिखा तो सही है, मैंने फोल्डर ही लिखा है, यहाँ पे भी फोल्डर लिखा है, तो डिफरेंस आप बता सकते हैं क्यों एरर आ रहा है, मतलब इस फोल्डर में, इस नेम में और इस नेम में क्या डिफरेंस है। मैम इसमें कैपिटल का है ना, वो ये हाँ आपने कैपिटल। कैपिटल का डिफरेंस है, तो कैपिटल की वजह से इसने एरर क्यों शो कर दिया। हमारे लिए तो F और F सेम ही है, पर मशीन के लिए सेम नहीं है, क्यों। डायरेक्टरी में थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है कैपिटल और स्मॉल लेटर का। हाँ क्यों डिफरेंस है, पहले वही मैं पूछ रही हूँ, बेस लेवल पे क्या हो रहा होता है। देखिए डिफरेंस इसलिए रहता है क्योंकि जो F है उसकी जो बाइनरी से वो डिफरेंट है, और जो कैपिटल F है उसकी जो बाइनरी से वो डिफरेंट है, बस। मैंने जैसा कि आपको बताया, ये जो F है और ये जो F है इनमें डिफरेंस है। ये जो स्मॉल F है और ये बिग F है, मतलब कि अपर केस है। तो इसकी जो बाइनरीज होंगी 0 1 वो डिफरेंट होंगी, और इसकी जो बाइनरीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो इसलिए ही डिफरेंस होता है। इसलिए जो मशीन है, जो हमारी मशीन है वो तो 0 1 समझती है बस, तो इसलिए इसमें डिफरेंस आता है। तो जब भी आपको फोल्डर का नेम लिखना है, आपको एज इट इज यूज करना पड़ेगा। क्लियर करना है, अब क्या करना है, CD फोल्डर 1, एंटर। अब देखिए फोल्डर 1 के अंदर है, तो PWD करके, तो देखिए फोल्डर 1 के अंदर आ गई है। अब अगर आपको मूव बैक करना है, मतलब वापस उसी लोकेशन पे जाना है जहां से आप आए हैं, तो CD स्पेस डॉट डॉट, इससे क्या होगा, 1 स्टेप बैकवर्ड चले जाएंगे आप। PWD और होम और पानी, ओके। तो उसके लिए हम 1 लोकेशन बैक चलेंगे। तो ये हो गया आपका CD, PWD और LS। अब LS, लेट से कि मुझे LS यूज करना नहीं आता, या फिर आपको यूज करना नहीं आता, फिर किसी को भी यूज करना नहीं आता, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प चेक कर सकते हैं। LS हाइफन हाइफन हेल्प। हेल्प से क्या होगा कि जो भी कमांड्स है आप उसको चेक कर सकते हैं, ओके। लाइक कमांड्स उठाइए उसको यूज कर सकते हैं आप। सेम इज इसके साथ है LS हाइफन ए, सॉरी, हेल्प। हेल्प से आप जो भी कमांड्स उसको चेक कर सकते हैं। एक और है मैन हेल्प, मैन LS। सो मैन से क्या होगा कि इसकी जो मैनुअल है वो ओपन हो जाएगी। सो हेल्प और मैनुअल इक्वल होते हैं, बट जो मैन होता है वो आपको डिटेल में सारी चीज दिखाता है एज कम्पेयर टू हेल्प। ठीक है, इसको आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं की के थ्रू, और क्यू कर सकते हैं क्विट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हेल्प और मैन, मतलब मैनुअल और हेल्प के लिए। तो अगर आपको कोई कमांड्स को यूज करना नहीं आ रहा, कोई टूल है उसको यूज करना नहीं आ रहा, तो आप हेल्प और मैन टाइप कर सकते हैं, ओके। तो ये तो हो गया PWD, हेल्प, मैन और LS। सो अब आते हैं हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स। सो लेट्स से LS हाइफन ए, ए का मतलब है ऑल। अब ये हाइफन ए क्या है, इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट या ऑप्शंस कह सकते हैं, फिर फ्लैग कह सकते हैं, लाइक कुछ भी कह सकते हैं। हाइफन ए, जो भी हम हाइफन के साथ लिख रहे हो,
वो क्या होता है, या तो हेल्प, सॉरी, या तो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, ऑप्शंस कह सकते हैं, फिर फ्लेक्स कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बात एक ही है। सो ए एल, तो ए से क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा डायरेक्टरीज होंगी, जो भी हिडन डायरेक्टरीज होंगी, वो भी शो हो जाएंगी ए से। ए का मतलब ऑल है, जितनी भी हिडन फाइल्स होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। सेम एज वी हैव दिस वन, ए और एल, एल एस हाइफन एल। ऐसे क्या होगा, आपको जो फाइल्स और डायरेक्टरीज है उसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी। प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ रहा है, परमिशन, कौन फाइल को रीड कर सकता है, कौन फाइल को राइट कर सकता है, कौन फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है, देन किसके पास कौन से राइट्स है, और कितना साइज है फाइल का, और कब बनी थी फाइल, मतलब कि फाइल कब बनी थी या फिर लास्ट कब मॉडिफाई हुई थी, ये सब के लिए। ठीक है, ये हो गया। देन वी हैव दिस वन, आप कंबाइन करके लिख सकते हैं ए और एल। ओके, लाइक जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप लाइक एक साथ यूज कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं, लाइक दिस ए, लाइक ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हिडन फाइल्स भी शो हो जाएंगी और सबकी प्रॉपर्टीज भी शो हो जाएंगी। ठीक है? और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स या फिर जो भी फ्लेक्स है उनको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यूज करनी भी है तो एल एस हाइफन हाइफन हेल्प कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं। हाँ, पर जो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स है, लाइक जो डेली आप यूज करेंगे, उसको आप एक बार मेमोराइज कर सकते हैं, बट उसकी भी नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको डेली यूज करें तो आपको वैसे ही मेमोराइज हो जाएंगे। राइट। और अगर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो आपको अलग से यूज करना है, तो आप हेल्प करिए और देख सकते हैं। ओके, देन वी हैव हु और हु एम आई। तो वही है, मतलब कि आपकी जो भी करंट वो होगा वो दिखा देगा कि आप कौन सी यूजर हो। अगर आप खाली हो, खाली आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा। अगर आप कोई और यूजर हो तो, अगर आपने कोई और अकाउंट बना रखा है तो। सो वी हैव हु एम आई। ओके, सो वी हैव क्लियर, पीडब्ल्यूडी क्लियर, एल एस सी डी, एंड सी डी स्पेस डॉट डॉट, विच इज आपको एक स्टेप बैकवर्ड ले जाएगा टू योर करंट लोकेशन। देन वी हैव क्लियर, क्लियर से सब कुछ क्लियर हो जाएगी पूरी स्क्रीन। हिस्ट्री से क्या होगा, आपको पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी कि आपने क्या क्या कमांड्स अप्लाई करी है। ओके, सो विच इज हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट वी हैव, अब फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सो mkdir। सो लेट्स से मैं अभी कौन सी लोकेशन पर हूँ, हम लोग हैं ls, इस पर है। सो लेट्स मूव हियर, फोल्डर वन के अंदर चलते हैं, cd फोल्डर वन हियर। अब इस फोल्डर के अंदर एक ही फाइल है, विच इज फाइल डॉट txt। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना है। ओके, सो सो लेट्स से मुझे कोई एक फोल्डर बनाना है, तो वी कैन पुट mkdir, विच इज मेक डायरेक्टरी, एंड देन आपकी फोल्डर का नेम जो भी आपको बनाते हैं, विच इज फोल्डर लेट्स से वन अंडरस्कोर ls। देखिए फोल्डर वन क्रिएट हो गया। तो mkdir फॉर क्रिएटिंग द फोल्डर। एक और है, फाइल के लिए हम क्या कर सकते हैं, टच का यूज कर सकते हैं, टच फाइल डॉट टीएक्सटी। इससे क्या होगा, जितनी भी फाइल्स होंगी वो बन जाएगी। फाइल पहले से थी तो एक काम करते हैं, इसको फाइल वन कर देते हैं, फाइल वन डॉट टीएक्सटी। ओके, सो फाइल भी बन गई, फाइल वन भी बन गई और फोल्डर भी है। सो ये फाइल के लिए होते हैं टच, और ये फोल्डर्स के लिए होते हैं। आप वन टाइम पे मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल mkdir, जैसे आपको फोल्डर नंबर सेकंड बनाना है, फोल्डर थ्री बनाना है, अंडरस्कोर थ्री, एंड फोल्डर फोर बनाना है, तो आप एक साथ बना सकते हैं। और स्पेस का यूज नहीं करिएगा, लाइक स्पेस को अवॉइड करिएगा। जो नेम है उस पे आप स्पेस का या फिर जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उसको अवॉइड करिएगा। आप स्पेस की प्लेस पे अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। सो देखिए, फोल्डर वन टू थ्री फोर, टू थ्री फोर एक साथ हमारे क्रिएट हो गए हैं। अब लेट्स से मैंने अगर स्पेस का यूज किया तो क्या हो, mkdir फोल्डर स्पेस फाइल। ओके, मैंने स्पेस का यूज किया, एंटर। अब देखिए स्पेस से क्या होगा कि फाइल नेम का एक और फोल्डर बन गया, और फोल्डर नेम का एक और फोल्डर बन गया, मतलब कि फोल्डर डिफरेंट है और ये जो फाइल है वो डिफरेंट है। तो स्पेस से क्या होगा, डिफरेंट फोल्डर्स बन जाएंगे। तो इसलिए स्पेस का आप अवॉइड करिए। फिर भी आपको अगर स्पेस यूज करना है तो कैसे करेंगे, mkdir कोटेशन का यूज कर सकते हैं आप। कोटेशन, लेट्स से फोल्डर स्पेस सिक्स। ठीक है, एंटर। ls करिए, अब देखिए फोल्डर सिक्स बन गया कोटेशन के रूप में। Okay. पर फिर भी स्पेस का जो यूजेस को अवॉइड ही करिए, क्योंकि आगे क्या होगा, लेट्स से आपको एक फोल्डर है, आपको उसको यूज करना है किसी टूल के साथ,
और उस टूल में स्पेस अलाउ नहीं है तो वहां दिक्कत हो सकती है। ओके, और हो सकता है कोटेशन भी अलाउ नहीं हो तो वहां आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए फोल्डर में जो स्पेस है उसको अवॉइड करिए, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया फोल्डर। अब आपको रिमूव करने, तो रिमूव के लिए क्या यूज करेंगे, RM स्पेस -RF, और आपके फोल्डर के नेम जो भी आपको रिमूव करने हैं। सो मुझे फोल्डर नंबर 6 रिमूव करना है, विच इज स्पेस है 6 पे। कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, फोल्डर RMV विच इज रिमूव -RF, RF मीन्स रिमूव फोल्डर। सो लेट्स सी फोल्डर नंबर 1 मुझे रिमूव करना है, फोल्डर नंबर 2 मुझे रिमूव करना है, LS। ठीक है, रिमूव हो गए, एक साथ भी रिमूव कर सकते हैं, वन वन करके भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फाइल के लिए आप वन टाइम पे मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं, लेट्स से फाइल 1 2। ओके, फाइल 2.txt, फाइल 3.txt, 4.txt, लाइक दिस, LS। सो देखिए 2 3 4 बन गई। ओके, मल्टीपल फाइल्स के लिए। और रिमूव करने के लिए क्या यूज करेंगे, RM और फाइल का नेम। जैसे मुझे फाइल 1.txt रिमूव करनी है, तो हम रिमूव कर सकते हैं, LS। तो देखिए रिमूव हो गई है। सेम है 2 3 4 5 को भी आप रिमूव कर सकते हैं एक साथ। ओके, लाइक फाइल 1 तो पहले ही रिमूव हो गई, सो 2 को रिमूव करना है, 2 3 4। ओके, LS। तो ये होगी फाइल्स रिमूव। ओके, अब लेट्स से कि मुझे ये रिमूव करना है फोल्डर नंबर 3। सो RM स्पेस -RF। अब मैं टाइप करी फोल्डर। अब देखिए फोल्डर में क्या होगा कि फोल्डर में आपको ये मिल गए कि सजेशन मिल गए हैं। तो आप टैब का प्रेस कर सकते हैं ऑटो कंप्लीट के लिए। टैब का प्रेस करिए। अब टैब की प्रेस में मुझे क्या होगा, ऑप्शन मिले हैं, क्योंकि फोल्डर के नेम से और भी बहुत सारे फोल्डर है। तो आप टैब का यूज कर सकते हैं किसी को भी सिलेक्ट करने के लिए। टैब टैब, लाइक दिस। टैब ये फोल्डर के लिए हो गया, ये फोल्डर 3 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए। तो मुझे 3 वाला करना है और एंटर। सो टैब से क्या होगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी नेम होगा। लेट्स से ये है, मुझे फाइल रिमूव करनी है। सो RM हाइफन फाइल के लिए फाइल। तो यहाँ पे टैब प्रेस कर सकते हैं, तो देखिए पूरी ऑटो कंप्लीट हो गई है। तो रिमूव के लिए ये यूज कर सकते हैं आप। और अगर आपको किसी प्रीवियस कमांड्स का यूज करना है तो अपर की प्रेस कर सकते हैं। ओके, अपर की से क्या होगा कि जो भी प्रीवियस कमांड्स होगी वो लोड हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया क्रिएशन के लिए, फाइल को और फोल्डर्स को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं, और कैसे मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं और रिमूव करते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट है कॉपी और पेस्ट। सो लेट्स से कि मैंने कुछ लिखा यहाँ पर, लेट्स से मैंने लिखा कुछ भी लिखा, लाइक दिस। सो अगर आपको उसको कॉपी करना है, अब देखिए हम किसके अंदर है, हम टर्मिनल के अंदर है अभी, राइट। तो आपको उसको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन प्रेस करेंगे कंट्रोल-शिफ्ट-C। कंट्रोल-शिफ्ट-C से कॉपी हो गया। और पेस्ट करने के लिए लेट्स से आपको पेस्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पेस्ट करने के लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल-V। मतलब पेस्ट करने के लिए सेम कमांड है, बट अब ये जो कि टर्मिनल है, मतलब कि जो ब्लैक विंडो है, उसके अंदर जो कॉपी और पेस्ट के जो वो है शॉर्टकट, वो चेंज हो जाते हैं। कॉपी के लिए हो जाएगा कंट्रोल-शिफ्ट-C, और पेस्ट के लिए कंट्रोल-शिफ्ट-V, खाली इस विंडो के अंदर। और अगर आप इस विंडो के बाहर आ गए तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, लाइक कंट्रोल-V की हेल्प से। बट इस विंडो के अंदर पेस्ट करने के ऑप्शन और कॉपी करने के ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। लेट्स से मुझे पेस्ट करना है, मैं अगर प्रेस करूँ कंट्रोल-V, तो देखिए पेस्ट नहीं हो रहा। अभी मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल-शिफ्ट-V, तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, जो शॉर्टकट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं विंडो के अंदर, विच इज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ओनली इनसाइड द टर्मिनल ऑफ द लिनक्स। ये लिनक्स के लिए, विंडोज में आप कर सकते हैं कंट्रोल-C और कंट्रोल-V, बट लिनक्स में आपको ये चेंज करना पड़ेगा। अगर आप विंडो के अंदर है, जो आप अपनी शेल या टर्मिनल के अंदर है, तो कॉपी के लिए और जो पेस्ट है उसके लिए कमांड्स चेंज हो जाती है। अगर मैं कॉपी करूंगी इसको, लेट से मैंने कुछ भी लिखा, उसको मैंने कॉपी कर रही हूँ, सेलेक्ट किया, कंट्रोल-C करेंगे, तो C से क्या होगा, ये जो प्रोसेस है ये टर्मिनेट हो रही है, मतलब कॉपी नहीं होता। तो कंट्रोल-शिफ्ट-C से कॉपी हो जाएगा। और पेस्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल-शिफ्ट-V, तो ये पेस्ट हो गया। ओके, तो यही हम यूज करते हैं कॉपी और पेस्ट के लिए। देन वी हैव फोल्डर के लिए हो ही गया।
ओके, अब देखिए फाइल को मूव करने के लिए पहले अपडेट के लिए देखते हैं। पहले इसके बाद एक काम करते हैं। तो देखिए हमारे जो लिनक्स में उसमें 3 टाइप्स के यूजर्स होते हैं। सो जो लिनक्स में 3 टाइप्स के यूजर्स होते हैं। सो फर्स्ट यूजर होगा हमारा नॉर्मल यूजर। ओके, विच इज टाइप्स ऑफ यूजर्स। सो फर्स्ट हो गया नॉर्मल यूजर, सेकंड है हमारा रूट यूजर। ओके, एंड थर्ड हो गया हमारा गेस्ट यूजर। ओके, गेस्ट यूजर हो गया जो गेस्ट की तरह आता है, तो इसको तो भूल ही जाते हैं। नॉर्मल यूजर और रूट यूजर है। तो नॉर्मल यूजर क्या हो गया, जिसके पास ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं है, मतलब कि लीस्ट प्रिविलेजेस है, तो वो हो गया नॉर्मल यूजर। फिर आता है रूट यूजर जिसके पास हाई प्रिविलेज होते हैं, तो ये हो गया रूट यूजर। तो रूट यूजर हम लिनक्स में बोल सकते हैं, विंडोज के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं, राइट। और नॉर्मल यूजर हमारे पास अभी क्या है, काली है, अभी हम लोग काली है, तो विच इज हम नॉर्मल यूजर है। और विंडोज में हम कुछ भी हो सकते हैं जो भी आपके यूजर का नेम हो, ठीक है। तो 2 टाइप्स के मेन यूजर होते हैं, नॉर्मल यूजर, रूट यूजर, और गेस्ट भी होते हैं। तो गेस्ट आपको पैरेट में मिल जाएंगे, पैरेट यूजर में, पैरेट ओएस पे। बट अभी के लिए इस पे फोकस करते हैं, नॉर्मल और रूट यूजर। तो नॉर्मल यूजर क्या होगा, विच इज जिसके पास लीस्ट प्रिविलेजेस है, और जो रूट यूजर है उसके हाई प्रिविलेजेस है। सो जो नॉर्मल यूजर है वो सारे काम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास लीस्ट प्रिविलेजेस है। तो वो क्या क्या कर सकता है, जो भी उसके अंडर होगा, जो भी उसकी बस में होगा वो कर सकता है। अब रूट यूजर क्या होता है, अब ये सब कुछ कर सकता है। सो लेट्स से मुझे कोई टूल यूज करना है, और मैं क्या हूँ, अभी नॉर्मल यूजर हूँ, खाली हूँ, और मुझे कोई हाई प्रिविलेजेस का टूल यूज करना है, तो मुझे किसकी परमिशन चाहिए होगी, रूट यूजर की, ऑब्वियस है। तो उसके लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, मतलब कि रूट यूजर की परमिशन लेने के लिए या फिर रूट यूजर बनने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन और होते हैं। तो क्या क्या हो गया ऑप्शंस? ऑप्शंस टू बिकम रूट यूजर। तो फर्स्ट मेरे पास है सूडो, सेकंड है सूडोसु, और थर्ड है परमानेंट रूट यूजर। ठीक है। तो सूडो, लेट्स से कि मुझे कोई टूल यूज करना है, लेट्स से एनमैप यूज करना है, या फिर मुझे नेट डिस्कवर यूज करना है, तो ये मैं ऐसे यूज नहीं कर सकती, मुझे परमिशन की नीड होगी। तो किसी भी टूल को यूज करने के लिए आप सूडो पुट कर सकते हैं इसके पहले, सूडो और टूल का नेम, या फिर जो भी आपको करना है। तो इससे क्या होगा, आपको टेम्परेरी इस टूल को यूज करने की परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर है सूडोसु। सूडोसु से क्या होगा कि आप टेम्परेरी रूट यूजर बन जाओगे। ओके, इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं। सो लेट्स से कि मुझे ये यूज करना है, नेट डिस्कवर। अब ये क्या होता है, क्या करता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए मुझे एरर आया, विच इज यू नीड, यू मस्ट बी रूट टू रन दिस। ठीक है, तो मैं क्या करती, सूडो और टूल का नेम विच इज नेट डिस्कवर। इससे क्या होगा, मुझे परमानेंट, सॉरी टेम्परेरी परमिशन मिल जाएगी। और काली का पासवर्ड क्या है, काली है, तो काली पुट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो टूल है हमारा रन हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो सूडो से क्या होगा, टेम्परेरी परमिशन मिल जाएगी। फिर आता है सूडोसु। सूडोसु से क्या होगा, टेम्परेरी रूट यूजर बन जाएंगे। ठीक है, अब कौन है रूट यूजर, अगर आप हु एम आई करेंगे तो कौन है हम लोग, रूट यूजर है। तो अब आप बिना सूडो को पुट करे नेट डिस्कवर वगैरह पुट कर सकते हैं। ओके, लाइक रन कर सकते। देन वी हैव परमानेंट रूट यूजर बनने के लिए क्या करना है, तो परमानेंट रूट यूजर बनने के लिए आपको पहले यूज करना है सूडो सू, ठीक है। सूडो सू हो गया, रूट यूजर बन गया। तो उसके लिए आपको सूडो पासवर्ड रूट करना है। इससे क्या होगा कि आप जो रूट का पासवर्ड है उसको चेंज कर रहे हैं, एंटर। अब ये कह रहा है न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4 5 6। अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं, रीटाइप करना है 1 2 3 4 5 6, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब पासवर्ड चेंज हो गया, और आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है और लॉग आउट करना है। अब आपको जो लॉग इन करना है एज अ रूट यूजर करना है, बस यही था इसमें। तो इसमें रूट और पासवर्ड क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हम क्या है, परमानेंट रूट यूजर है। तो अब जो रूट यूजर है वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको ओपन करूंगी। तो देखिए कौन है हम लोग, रूट यूजर, हु एम आई, रूट यूजर। तो मैं ये परमानेंट रूट यूजर।
तो अभी स्टार्टिंग के लिए आप काली का यूज कर सकते हैं। मतलब कि क्या होता है कि लेट्स से रूट यूजर बन भी गए तब भी कोई बात नहीं है। बट उससे क्या होगा कि लेट्स से आपने कोई मॉडिफिकेशन कर दी गलती से किसी भी फाइल में, हो सकता है लिनक्स की मेन फाइल हो, लाइक कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि चेंजेस हो जाएंगे, तो आपकी जो लिनक्स है वो क्रैश हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपने मॉडिफिकेशन किस में करी है। सो इसलिए अच्छा रहता है कि पहले स्टार्टिंग में आप एज अ नॉर्मल यूजर जो भी अपने सिस्टम को यूज करिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आप फिर बाद में रूट यूजर को स्विच कर सकते हैं। या फिर अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इसमें तो आप रूट यूजर में वर्क कर सकते हैं। तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी रूट यूजर बन जाते हैं। ठीक है, मैं रूट यूजर टेम्परेरी, अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगी और फिर से मैं इसको ओपन करूंगी तो फिर से मैं नॉर्मल यूजर बन जाऊंगी। ठीक है। ओके। सो मैं अभी काली थी, फिर मैं हो गए, हम लोग हो गए रूट यूजर। सो ये था आपके यूजर्स की कमांड। ठीक है। फिर आते अपडेट के लिए, तो अपडेट के लिए आप ये 3 कमांड्स का यूज कर सकते हैं, विच इज दिस वन। sudo अपडेट, एपीटी अपडेट। सो एपीटी अपडेट से क्या होगा कि जो आपकी लिनक्स है वो अपडेट हो जाएगी। बट ये जो मतलब कि ऊपर से अपडेट करेगा, लाइक बेसिक लेवल का अपडेट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट पैकेजेस है बस उसी को ही अपडेट करेगा और किसी को अपडेट नहीं करेगा। और ये होता है हमारे उसके लिए ये उसके लिए पैरेटोएस के लिए। ठीक है, तो ये पैरेटोएस के लिए। और ये है फुल अपग्रेड। ये पैरेट और लिनक्स में दोनों में चल जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपकी जो लिनक्स है, काली लिनक्स, उसको पूरा ही अपडेट करेगा। पूरा अपडेट करने का मतलब कि जितने भी पैकेजेस हैं, जितने भी डिपेंडेंसीज हैं, जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, और जितने भी टूल्स इंस्टॉल्ड है, सबको ही अपडेट करेगा ये। ठीक है। तो फुल अपग्रेड में ऑफ कोर्स आपको टाइम लगेगा, और ये अपडेट हो जाएगा तो इसको आप रन कर सकते हैं। ये लाइक 5 या 6 मिनट्स में अपडेट हो जाएगा। ओके। सो ये है आपके अपडेट के कप्स। फिर आता है फाइल को मूव करना और चेक करना। ठीक है। सो अभी के लिए फाइल को मूव करना है। लेट्स से कि आपकी कोई फाइल है, ये फाइल है file1.txt, आपको उसको मूव करना है किसी और लोकेशन में। तो मूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एमवी, फाइल का नेम, लेट्स से file.txt, इसको मूव करना है। और कहाँ पर मूव करना है, लेट्स से मुझे मूव करना है होम काली पिक्चर्स में। ओके, तो मुझे इस लोकेशन पे मूव करना है अपनी इस फाइल को। ठीक है, एंटर कर दीजिए। अब एलएस करेंगे, देखिए फाइल वाली यहाँ पर नहीं होगी डिस्प्ले, क्योंकि मूव हो गई है। जो आपकी फाइल है वो किस में होगी, इस लोकेशन पर है। सो अगर आपको देख रहा है तो आप लोकेशन ओपन कर सकते हैं, विच इज पिक्चर्स। ये पिक्चर्स ओपन कर सकते हैं हम इसको। और देखिए जो आपकी फाइल है वो यहाँ पर आ गई, file.txt। आप यहाँ से पाथ कॉपी भी कर सकते हैं, अगर आपको पाथ याद नहीं है तो आप कॉपी कर सकते हैं पाथ। कंट्रोल सी करिए और पेस्ट आप कर सकते हैं यहाँ पर। पेस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया उसका। और आप एलएस कर सकते हो, पाथ कॉपी कर सकते हैं। तो जो भी पिक्चर्स के अंदर होगी, जो भी डायरेक्टरीज वगैरह, वो सब प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया मूव एमवी। एमवी की हेल्प से आप फाइल को रिनेम भी कर सकते हैं, मतलब कि मूव कर सकते हैं और रिनेम कर सकते हैं सेम कमांड्स के थ्रू। लेट्स से मेरी फाइल है file_1.txt, मुझे इसको रिनेम करना है। तो रिनेम के लिए क्या करना है, आपकी पुरानी फाइल का नेम विच इज ओल्ड फाइल नेम, और आपकी न्यू फाइल नेम। लेट्स से मुझे रखना है इसका new_file_1.txt। ठीक है, एलएस करिए। अब देखिए फाइल 1 तो नहीं है यहाँ पर, बस ये न्यू फाइल आ गई जिसको हमने अभी रिनेम किया है। तो ये जो एमवी है आप मूव यूज कर सकते हैं, मूव के लिए भी और रिनेम के लिए भी। कॉपी के लिए सेम आपको यूज करना है, कॉपी आपकी फाइल का नेम जिसको कॉपी करना है, और पाथ कहाँ पर कॉपी करना है, कि आप कर ही लेंगे। फिर आता है फाइल का नेम। अब फाइल से क्या होगा कि लेट्स से आपकी फाइल में क्या है, तो वो आप चेक कर सकते हैं फाइल के थ्रू। लेट्स से
आपकी फाइल है यहाँ पे, ये फाइल है, फाइल सेकंड डॉट टीएसटी। तो इसको आप टाइप कर सकते हैं फाइल, और फाइल का नेम जैसे फाइल अंडरस्कोर, टैब प्रेस कर सकते हैं सेकंड डॉट टीएसटी। तो देखिए मेरी फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ है, और उसकी जो एनकोडिंग है वो ये है। लेट्स से कोई पीएचपी की फाइल है, तो फाइल शेल डॉट पीएचपी, तो पीएचपी की स्क्रिप्ट आ गई। तो फाइल आपको ये बताएगी कमांड कि जो आपकी फाइल है वो किस टाइप की है, और उसमें कौन सा डेटा है, लाइक उसमें जो लिखा हुआ है, जो कंटेंट है वो किस टाइप का है। अगर लेट्स से कोई इमेज है, तो मैं देखती हूँ कोई इमेज है या नहीं है मेरे पास। ये इमेज है जेपीजी, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, फाइल क्रॉल डॉट जेपीजी। अब देखिए जेपीजी इमेज है, थोड़ा साइज बता देगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइल। सो आई होप ना क्लियर होगा। इसमें कुछ आपको पूछना है इसमें से? नहीं मैडम, ये क्लियर है। ठीक है, अब लेट से आपकी फाइल है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो आपको उसको रीड करना है, तो रीड करने के लिए आप कैट का यूज करते हैं, कैट। लेट से फाइल का नेम है फाइल अंडरस्कोर 3.txt। तो देखिए मेरी फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो टेस्ट है इसको हम कहते हैं फिगलेट। अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो आप यूज कर सकते हैं फिगलेट साइबर सिक्योरिटी। जो भी आपको लिखना हो तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो फिगलेट का मतलब क्या है, मतलब कि एक बस एक डिजाइन के लिए एक अच्छा फॉन्ट दे देगा। इस फॉन्ट को हम कहते हैं बैनर। ओके, लेट्स से मुझे लिखना है हैकिंग, तो हैकिंग आ जाएगा, तो उसको बैनर कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको कुछ और रीड करना है, लेट्स से कैट, आपको शेल में रीड करना है कि इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, तो इसका पूरा जो सोर्स कोड है वो पूरा आ जाएगा। मतलब कि जो पूरा कोड है मेरी इस फाइल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो फाइल को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं कैट का। ठीक है, ये हो गया फाइल। अब एक और कमांड है इको। वी हैव इको, और लेट्स से वी हैव दिस वन हेलो। तो जो हेलो होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर एक और है हमारे पास इको हेलो वर्ल्ड। तो जो भी आप लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेट्स से जो भी प्रिंट हो रहा है आपको उसको फाइल में सेव करना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इको, विच इज अपर की प्रेस करिए और दिस वन। लेट्स से जो भी लिखा है मुझे एक फाइल में सेव करना है, लेट्स से फाइल अंडरस्कोर 4.txt। सो देखिए यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा हेलो वर्ल्ड, वो प्रिंट कहाँ होगा, मतलब कि जो फाइल में सेव हो गया। किस फाइल में, इस फाइल में। अगर आपको कैट करना है कैट करके देख सकते हैं, फाइल अंडरस्कोर 4.txt। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो ये हो कैसे रहा है, तो ये हो रहा है इस साइन की हेल्प से। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। तो इस साइन की हेल्प से जो भी आप करेंगे वो सेव हो जाएगा किसी और फाइल में। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। लेट्स से मैंने किया ls हाइफन हाइफन हेल्प, तो ये सब प्रिंट हो गया। अब मुझे ये पूरा जो प्रिंट हुआ है मुझे किसी फाइल में सेव करना है, तो मैं क्या करूंगी, ls हाइफन हाइफन हेल्प दिस वन, और लेट्स से मुझे सेव करना है ls अंडरस्कोर हेल्प डॉट टीएक्सटी। ठीक है, मेरी फाइल देखिए बन गई होगी यहाँ पे ls अंडरस्कोर हेल्प टीएक्सटी। तो जो भी मेरी हेल्प होगी, जो भी हेल्प का कंटेंट है इस फाइल में सेव हो गया है। तो क्लियर, और कैट करेंगे ls अंडरस्कोर फाइल डॉट टीएक्सटी। देखिए जो भी हेल्प थी इसमें सेव हो गई फाइल के। ठीक है, अब लेट्स से मैंने लिखा इको हेलो वर्ल्ड, मतलब कि जो कैट है इस मेरी फाइल में, फाइल 4.txt ये लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड है। अब लेट्स से मैं कुछ और लिखूंगी इस फाइल में, लेट्स से मैं लिख रही हूँ साइबर सिक्योरिटी। अब मुझे ये जो फाइल है इसमें साइबर सिक्योरिटी और ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं ये यूज करती हूँ, फाइल 4.txt एंटर। अब कैट करते हैं फाइल को। अब देखिए जो हेलो वर्ल्ड है वो चला गया और साइबर सिक्योरिटी इसके प्लेस पे आ गया, मतलब कि फाइल ओवरराइट हो रही है आपकी। अगर आपको फाइल को अपेंड करना है या फिर कुछ लिखना है एडिशनल, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह डबल साइन का यूज करोगे। वो कैसे, लेट्स से आपको फिर से साइबर सिक्योरिटी ऐड करना है इसमें, सो हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे डबल ग्रेटर देन साइन का यूज करेंगे। ओके, दिस वन कैट करिए, विच इज फाइल 4.txt साइबर सिक्योरिटी टू टाइप्स आ गया। ओके, मतलब कि फाइल में हम अपेंड करें, अपेंड का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी कंटेंट है इसको हम फाइल के एंड में ऐड करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, फाइल आपकी ओवरराइड नहीं हो रही, फाइल आपकी अपडेट हो रही है। लेट्स से मुझे कुछ और लिखना है, मुझे लिखना है लेट्स से जस्ट सिंपली हैकिंग। ओके, अब ऐड कर दे फाइल को। अब देखिए हैकिंग भी ऐड हो गया। इससे क्या होगा, ये दोनों साइन आपको याद रखने हैं। इससे क्या होगा, फाइल अपडेट होगी, और इससे क्या होगा, फाइल ओवरराइड हो जाएगी। ओके, और फाइल में अगर कुछ भी नहीं है फाइल में, तो उस फाइल को क्रिएट करने के लिए या फिर सेव करने के लिए कुछ भी
आप इसका यूज कर सकते। ओके, सो आई होप इतना क्लियर होगा। इसमें से आपको कुछ पूछना है? नहीं मैडम, इतना क्लियर है। ठीक है, सो जो रेस्ट है वो कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके आपकी मैम। टाइमिंग्स क्या है प्रदीप? मैम 6:30 बजे बताया था आपने। ठीक है, 6:30 पे। कल कल तो फ्राइडे, हम लोग मंडे से ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे। हम्म। मैडम ये है ना कि एक्चुअल में क्या है, मुझे ना सैटरडे संडे मिलता है, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ। और बाकी टाइम नहीं मिल पाता इतना प्रैक्टिस का भी, क्योंकि ना अब बैच होगा खत्म, इसके बाद में मुझे घर जाना होता है, ऑफिस में ही लेता हूँ मतलब। ओके ओके ओके। हाँ जी, सैटरडे संडे में प्रैक्टिस करता हूँ। कोई इशू नहीं, आप आराम से प्रैक्टिस करिए, जो भी इशू हो, आप जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। ओके मैडम, ये जो आपने कमांड्स वगैरह बताई है, आप शेयर करोगे ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं वीडियो भी शेयर करूंगी और कमांड्स भी शेयर करूंगी, ठीक है। ठीक है मैडम, मैं आप मुझे शेयर कर देना। ओके मैं उसमें प्रैक्टिस करूँ। ओके। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओके मैडम। सो रेस्ट हम मंडे को कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम, गुड नाइट।